3860 का 40 रुपीज के करीब। टारगेट होगा 3950 पीआई इंडस्ट्रीज, फिर 4000 पॉसिबल है आते दिन में, लेकिन 3950 एक रीजनेबल टारगेट है पीआई इंडस्ट्रीज। ओके 4000 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर। 3950 भी आपका आज के लिए टारगेट रह सकता है। तेजी की पोजीशन लेकर चले। पीआई पर एक बाय कॉल काबा साहब का है। मानस आपका ट्रेड, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी यूनिलीवर के फ्यूचर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम लॉन्ग करेंगे, और जैसे हम थोड़ी देर पहले बात सुन रहे थे कि एफएमसीजी इज अनदर सेक्टर जहां पे आईटी के बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए और पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो यूनिलीवर उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ पे भी हम एक बड़ी रैली की उम्मीद करते हैं। फ्यूचर्स के हिसाब से 2610 का अगर एसएल यहाँ पे सस्टेन होगा तो अपसाइड पे हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये काउंटर 2685 एंड इवन 2700 का नंबर हमें बहुत ही जल्दी दिखाएगा विद इन 2 to 3 डेज। और वो टेक महिंद्रा मैंने आपसे कहलवाया था, वो भी ठीक गया ना? वो ठीक गया। और वीरेंद्र जी सच में आपने राइट टाइम स्पॉट किया। वो जैसे टीसीएस हमारे हाथ में जल्दी 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 आ गया, और टेक महिंद्रा देखिए हमने जो टारगेट दिया था वो भी अच्छे हुआ। तो मुझे लगता है आज की सुबह जो ट्रेड थे वो दोनों हम कह सकते हैं बेहतरीन गए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द क्रेडिट। वीरेंद्र जी देखिए अभी जो पिक रहेगा वो रहेगा आईआरसीटीसी का। अगर आप आईआरसीटीसी का स्ट्रक्चर देखें तो इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट देख के कंसोलिडेट कर रहा था और आज अपने नेकलाइन के ऊपर आईआरसीटीसी निकला है। सो एट लेवल ऑफ 1050 इन फ्यूचर इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 1030 का, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वीरेंद्र जी मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 1080, और मुझे लगता है पोजिशनली कोई रखे तो 1100-1120। सो आईआरसीटीसी इज अ बाय। टीटीसी इज अ बाय, और ऑफ कोर्स वो बहुत ही बढ़िया ट्रेड दरअसल हमने राइट किया है राजेश जी के बदौलत टीसीएस में, जो अभी भी इनफैक्ट हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आईआरसीटीसी का टारगेट जो नया वाला है वो 1080 का है। 1120 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्नेहा गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा। अगर इंडिविजुअल काउंटर्स में से देखें तो क्रॉम्पटन ग्रीव ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। नियरली 2.5% ऊपर है आज के दिन। एक रेजिस्टेंस था अराउंड 330 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास करके काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। अभी भी अगर आप देखें तो 20 डेमा को रिस्पेक्ट कर रहा है। डिप्स में फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। एक स्टिक स्टॉप लॉस हमें 417 का मेंटेन करके लॉन्ग करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 470। तो ये फिलहाल 470 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स में इस समय। चले धर्मेश कांत को भी जोड़ लेते हैं। धर्मेश जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीकेंड सेशन बन रहा है। ना किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि टीसीएस इतनी तेजी छप्पर फाड़ के रिटर्न्स देगा एक दिन में, और ना ही एक्सपेक्ट किया था कि आज के आज ही हम 24,600 को भी दस्तक दे देंगे। आज का डे हाई 24,592 है। कैसे पोजीशन करेंगे आप अपने आप को, और आज के लिए खास ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। डेफिनेटली आई मीन नतीजे तो ठीक ठाक थे, टीसीएस के मिले जुले थे, बट जिस तरह से स्टॉक प्राइस पे रिएक्शन आया है वो अनएक्सपेक्टेड था। और मुझे लगता है कि ये रिएक्शन सिर्फ इसलिए रहा है कि कश्मीर नेगेटिव पर से मैनेजमेंट की तरफ से आया नहीं इस बार टीसीएस के कमेंट्री में। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो मैनेजमेंट उतने कॉन्फिडेंट भी नहीं लगे। उन्होंने ये कभी रिटाइट नहीं किया कि ये बॉटम आउट हो गया और यहाँ से अब तेजी मिलेगी। होपफुल जरूर दिख रहे थे, और सेग्रीगेट करके नतीजे देखें तो मिला जुला नतीजा था, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में अभी भी प्रॉब्लम है, वीएफएसआई सेगमेंट में भी प्रॉब्लम ही है उनका। जो थोड़ा बहुत बिजनेस ग्रोथ आई है वो इंडिया से आई है वीएसएल के थ्रू। सो बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट दे रही है टीसीएस को, तो आज का ट्रैक्शन ठीक ठाक रहेगा। बट इस लेवल्स पे और भी डिफिकल्ट हो गया। पहले से ही काफ़ी हीटेड मार्केट लग रहा था वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में। सो वेरी डिफिकल्ट टू पिकअप वैल्यू ट्रेड्स इस माहौल में। हालांकि मोबिलिटी सेगमेंट जो टेक्नोलॉजी के अंदर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। केपीआईटी है, टाटा टेक्नोलॉजीज हैं। सो टाटा टेक्नोलॉजी का काउंटर पर आप देखो तो वहाँ पे स्टॉक प्राइस में कोई खास मूवमेंट आया नहीं है, और 1050, 1060 के आसपास या 30 से 50 के रेंज में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। 2 साल का अगर नजरिया हो तो काफ़ी दमदार स्टॉक है मोबिलिटी सेगमेंट में। बीएमडब्ल्यू से भी इनको ऑर्डर मिल रखी है, वो जगवा को सप्लाई करते हैं, तो वहाँ एक मुझे वैल्यू बाई के हिसाब से जरूर एक ट्रैक्शन लगता है। अदर देन दैट